हमारे सहयोगी अशोक तिवारी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, आप सीतापुर में मौजूद हैं, आपने कई कार्यकर्ताओं से भी बात की, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए वो दर्द दिखा कि ये जो 23 महीने हैं, जो मिलना चाहिए, जो एक समर्थन मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक कमी रह गई, एक खलल रह गई। अब इसीलिए ये सवाल बना हुआ है कि आगे क्या रुख है। लेकिन आप वहां मौजूद थे, आपको क्या समझ में आया आजम खान की, अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो? देखिए, दरअसल सुबह सुबह जब सीतापुर जेल में पहुंचा था तो उनके बड़े बेटे अदीब आजम थोड़ी देर बाद सीतापुर जेल के बाहर आए थे और उसके बाद उन्होंने अपना कुछ कागज यहां पर पुलिस अधिकारियों को दिखाया था। लेकिन बाद में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अभी कुछ कोर्ट के पेपर से जो यहां आना बाकी है, लिहाजा वो यहां से चले गए थे। उसके बाद अदीब आजम जमानत के ठीक पहले जो उनके बड़े बेटे हैं वो सीतापुर की जिस जेल पर के गेट पर मैं खड़ा हूं उसके बगल वाली गेट से वो सीधे अंदर चले गए थे और उसके थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला आजम जो उनके छोटे बेटे हैं, पूर्व विधायक है समाजवादी पार्टी के, वो अंदर चले गए थे। आजम खान की रिहाई के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि चूंकि हमने आजम खान को समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए और उसके पहले भी देखा है, उनका जो तरीका है पॉलिटिक्स करने का, मोड ऑफ पॉलिटिक्स, उनके जो तेवर रहते हैं, मैंने जो आज उनको जेल से निकलने के बाद देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज तकरीबन एक जैसी नजर आ रही थी। वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, काले रंग की सदरी पहन रखी थी, सफेद रंग का कुर्ता पहन रखा था, आमतौर पर इसी तरह की ड्रेस पहना करते थे। तो बॉडी लैंग्वेज से तो किसी तरह की मुझे लगता है ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही थी कि वो किसी तरह से नाराज है या क्या कुछ है। हालांकि इतना जरूर है, चेहरे पर थोड़ा बहुत तनाव इस बात का जरूर माना जा रहा था कि 23 महीने से लगातार जो व्यक्ति एक जेल के भीतर मौजूद हो और 23 महीने बाद जब उसकी रिहाई होती है तो थोड़ी सी खुशी भी थी, थोड़ा सा तनाव भी देखने को मिला। लेकिन वो अपने समर्थकों से, जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने समर्थकों से अगर उनकी निगाह किसी कार्यकर्ता पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत गाड़ी का शीशा नीचे करके उसका अभिवादन किया, कुछ इशारा किया, कुछ बातें कहीं और उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ता चला गया। तो अभी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी, जो आज जेल से निकलने से लेकर रामपुर रवाना होने तक, जब तक मैंने उनको तस्वीरों में देखा तब तक उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही थी कि वो समाजवादी पार्टी से कोई नाराजगी की बात कहना चाहते हैं या कोई नाराजगी की बात थी। लेकिन इतना जरूर है कि उनके आसपास के लोग, उनके समर्थक जरूर इस बात को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से जिस तरह की उम्मीद की वो लोग कर रहे थे कि शायद सड़कों पर उतर आएगी समाजवादी पार्टी, सदन में भी आवाज उठाएगी, सड़क पर भी आवाज उठाएगी, शायद जितना वो चाहते थे उतना समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। और इसी बात को लेकर इस तरह की खबरें, इस तरह के र्यूमर सामने आते रहते हैं। लेकिन परिवार की तरफ से मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनके बेटे हो जो पूर्व विधायक है, चाहे उनके बड़े बेटे हो या खुद आजम खान हो, वो समाजवादी पार्टी से नाराजगी की बात को अभी तक नहीं कहते हैं। लेकिन इतना जरूर है, सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि चंद्रशेखर रावण से उनकी मुलाकात हुई, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सीतापुर जेल आए, उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं की और इसके अलावा तमाम सारे ऐसे नेताओं से मिलते रहे जो उनके निकट के लोग थे। और आपको ध्यान होगा कि जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो इसी सीतापुर जेल से आजम खान ने बाकायदा एक चिट्ठी जारी की थी और उस वक्त ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पॉलिटिक्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यानी अपनी मौजूदगी उन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दर्ज कराई थी, जेल के भीतर रहते हुए भी। तो अब वो जेल के बाहर है, मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार और करना चाहिए। जब उनका बयान सामने आएगा, जब उनकी प्रतिक्रिया सामने आएगी, जब उनके परिवार के लोग बोलेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, उन्होंने रुख साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ पहले भी खड़ी थी, अभी भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। अब सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ आजम खान और उनके परिवार की प्रतिक्रिया पर टिकी। बिल्कुल अशोक, अब रिएक्शन क्या देते हैं? क्योंकि फिलहाल तो देखिए उन्होंने मीडिया से कुछ भी नहीं कहा, सीधे रामपुर के लिए रवाना हुए क्योंकि उन्हें समर्थकों से भी मिलना था। एक लंबे इंतजार के बाद वो रामपुर पहुंच रहे हैं। लेकिन अशोक, इन सब के बीच अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को हम समझे, देखिए आजम खान की बात करें, एक उनका अच्छा खासा इंपैक्ट है। क्या लगता है अब आपको, वो जेल से रिहा हो चुके हैं, कितना असर होगा वहां की राजनीति में? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगले साल 2026 से पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। यानी आजम खान की रिहाई ठीक उस वक्त हो रही है जब पंचायत चुनाव को लेकर तमाम सारे राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन इसके थोड़ा पहले जरा समझने की कोशिश कीजिए कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान किसी और उम्मीदवार को चाहते थे कि वहां से उसको टिकट दिया जाए। लेकिन आप कह सकते हैं कि मुहिबुल्लाह नदवी, जो कि रामपुर से समाजवादी पार्टी ने जिनको टिकट दिया था, वो आजम खान के आलोचकों में माने जाते थे। तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि शायद रामपुर के टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनकी तरफ से जो नाम प्रस्तावित किए थे उसके ऊपर सहमत नहीं था, क्योंकि एक बहुत बड़ा समीकरण, बहुत बड़ी लड़ाई अखिलेश यादव साल 2024 को लेकर लड़ रहे थे। इसके अलावा आसपास की सीटों पर उनके पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतरते हुए देखा गया है। लेकिन खासतौर पर रामपुर में मुहिबुल्लाह नदवी उनके आलोचक माने जाते रहे हैं, उनको टिकट दिया था अखिलेश यादव ने। और आपको ध्यान होगा कि नामांकन के ठीक एक दिन पहले, या मुझे लगता है नामांकन वाले दिन ही, चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली से वो रामपुर पहुंचे थे, उस दिन उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। तो उस वक्त भी बहुत सारी चर्चा हो रही थी कि क्या मतभेद बढ़ गए क्या, या यूपी की सियासत क्या नया करवट लेने वाली है।
तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सारे मुस्लिम बड़े चेहरे रहे हैं, जिसमें मेरठ में शाहिद मंजूर बड़े चेहरे माने जाते हैं, इकबाल महमूद जो कि संभल के रहने वाले हैं वो भी समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे माने जाते हैं, अमरोहा के कमाल अख्तर हैं वो भी समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे माने जाते हैं, हाजी रियाज जिनका निधन हो चुका है वो पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे माने जाते रहे हैं। लेकिन इन सब पर आजम खान कहीं ना कहीं हावी नजर आते थे। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में जब सियासी हालात बदले, यानी कि उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी पहली बार और उसके बाद लगातार दूसरी बार भी बनी, तो उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे नए चेहरों को भी स्टैब्लिश करने का काम किया है। वो हर वर्ग, हर बिरादरी के हैं, हर समुदाय के हैं। उसमें मुस्लिम वर्ग के भी तमाम सारे ऐसे नेता हैं जिनको अखिलेश यादव की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया, उनको स्थापित करने की कोशिश की गई। महबुल्ला नदवी उनमें से एक नाम हो सकते हैं। रामपुर से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, वो वहां से चुनाव जीत भी गए और उसके बाद ये कहा गया कि देखिए शायद वहां पर समाजवादी पार्टी के जो आजम खान के समर्थक थे वो टिकट को लेकर नाराज भी थे कि महबुल्ला नदवी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था। वो तस्वीरें आपको ध्यान होंगी। तो यूपी की सियासत किस करवट बैठेगी आजम खान के लिहाज से, समाजवादी पार्टी के लिहाज से, मुस्लिम मतों के लिहाज से, मुस्लिम वोट बैंक के लिहाज से, ये अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और ये भी देखना होगा कि अभी जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे, चूंकि अभी आजम खान बेल पर बाहर आए हैं, जमानत पर रिहा किए गए हैं, मुकदमे उनके खिलाफ लगातार चलेंगे, अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बहुत लंबी होती है, तो पंचायत चुनाव में उनकी क्या भूमिका होती है, क्या समाजवादी पार्टी उनको कैंपेनर के तौर पर भेजती है या फिर वो खुद प्रचार करने के लिए जाते हैं, या वो जो आसपास का इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जहां पर उनका प्रभाव माना जाता रहा है कि वहां पर बिना उनकी मर्जी किसी को टिकट नहीं दिया जाता था, क्या वो आने वाले समय में उनकी मर्जी से टिकट दिए जाएंगे।